सो गाइस, लास्ट वीक लास्ट सेशन अडानी ग्रुप से रिलेटेड ये एक न्यूज देखने को मिली थी, जिसके बाद जिसका पॉजिटिव इफेक्ट अगर हम कहें तो अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, ये दो कंपनीज, ठीक है, अडानी ग्रीन और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, इस अपडेट का जो पॉजिटिव इंपैक्ट है मेजॉरिटी में इन दोनों कंपनीज पर देखने को मिला। और अडानी ग्रीन एनर्जी का वीडियो मैं आपके साथ रेगुलर बेस पर डिस्कस कर रहा हूं, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे। डायगोनल पैटर्न ब्रेकडाउन करने के बाद में 980 का बेस और उसके बाद 1060 का रेस्ट्रिक्शन, जहां पर आज के सेशन में भी अडानी ग्रीन ने रिस्ट्रिक्ट किया है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। डायगोनल पैटर्न ब्रेकडाउन कैसे होता है, उसके बाद पूरी ट्रेजेक्टरी कैसे फॉर्म होती है और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में किस तरह का डिफरेंस होता है, सब डिटेल्स आपको अडानी ग्रीन के वीडियो में मिल जाएगी, जरूर चेकआउट कर लेना। लेकिन अडानी पावर पर जो छोटा सा इंपैक्ट पड़ा था लास्ट सेशन में, जिसकी वजह से पिछले हफ्ते 138 से 145 जो आपका कंसोलिडेशन रेंज है इस इनवर्स का पैटर्न का, ये वाला जो आप पिछले लगभग सवा महीने से चार्ट पर देख रहे हो, ये इनवर्स का पैटर्न का पॉजिटिव इफेक्ट लास्ट सेशन पर भी देखने को मिला था अडानी पावर में, जिसके बाद अडानी पावर ने लास्ट सेशन 145 को टच किया, जो कि इस कंसोलिडेशन की हायर लिमिट है। हायर लिमिट है इस कंसोलिडेशन जोन की 145 की। लेकिन आज के सेशन में भी 145 के आसपास रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। क्या पॉजिटिव न्यूज का कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा? और मैंने आपके साथ डिटेल्स भी डिस्कस करी थी, यहां पर एक बार देखना, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो इस तरह की कैंडल आपको चाहिए होती है किसी भी ब्रेकआउट के लिए, ठीक है। उसके बाद 154 के पास अगर आपकी कैंडल बनती है तो मिड चार्ट के बीच में ब्रेकआउट कैसे बनते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि अभी भी अडानी पावर रिस्ट्रिक्ट ही कर रहा है 145 को, जिसमें बहुत हाई पॉसिबिलिटी बनती है कि अडानी पावर अपने इस चार्ट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश पर है, ठीक है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स इस चार्ट पैटर्न के बीच में काफी ज्यादा बुलिश हो चुके हैं। एक बार फिर से मॉर्गन स्टेनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, यानी कि ओवरवेट की रेटिंग के अकॉर्डिंग अडानी पावर, इनके कहने का मतलब यह है कि मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है या फिर अपने सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर सकता है, ये होती है ओवरवेट की रेटिंग। और टारगेट इन्होंने दिया है 185 का। इसके साथ में इन्होंने कंपनी के बारे में बताया कि कंपनी 23.7 गीगावाट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी अगले साल तक कंप्लीट कर देगी, और कंपनी का जो टारगेट है टू रिड्यूस करंट यूनाइटेड कैपेसिटी 10 से 3 से 4% कम करने की, इसको भी कंपनी अचीव कर जाएगी, जिसके लिए इन्होंने 185 का टारगेट रखा है आने वाले साल के लिए अडानी पावर के अंदर, ठीक है। अब 185 इन्होंने क्यों रखा और इन्होंने ये क्यों कहा कि अगले साल, उसके पीछे आपके पास ये रीजन आ जाते हैं। एक रीजन यहां पर और एक रीजन यहां पर, लेकिन सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। अभी आपने चार्ट पैटर्न भी देख लिया कि आपका इनवर्स का पैटर्न है, यानी कि आपके पास ना अब क्या हो रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स अलाइन हो रहे हैं। क्योंकि दिसंबर क्वार्टर हमने क्या डिस्कस किया है कि दिसंबर क्वार्टर कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस देती है इन कंपैरिजन विद सितंबर। तो अगर वहां पर हम पॉसिबिलिटी देखते हैं कंपनी की रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंप्रूव करने की, तो उस कंडीशन पर कंपनी का ग्रोथ 0.88% से इंक्रीज होगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास 3 से 4 पॉइंट्स, 3 से 4 एलिमेंट्स एक साथ अलाइन हो रहे हैं। और जब इस तरीके का अलाइनमेंट आपके पास आ रहा हो, तब आपके पास डिसीजंस भी आने शुरू हो जाते हैं। मतलब कि आप अपने डिसीजंस को सही तरीके से ले पाते हो, रादर देन कि हम एक टॉप लेवल पर बाय करके और अभी भी यहां पर फंसे पड़े हैं। जिसने 174 के आसपास बाय करा होगा वो आज भी देख रहे हैं कि भाई 174 पर तो आ जाए। तो वही डिसीजंस हमें इवैल्यूएट करने होते हैं इन 4-5 पॉइंट्स को देख करके कि किस तरह से आगे परफॉर्मेंस चलेगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अडानी पावर न्यूट्रल है, 32.1 का एमएफआई है, 45.3 का आपका आरएसआई है। टेक्निकल्स न्यूट्रल है, बट आपका जो एमएसीडी है ये थोड़ा सा बेयरिश है, -2.6, जस्ट लिटिल बेयरिश। और ये आपको इंडिकेट करता है कि भाई ब्रेकआउट थोड़ा मुश्किल रहेगा मेरे एमएसीडी के जरिए, ठीक है। मैं तुम्हें बड़े ब्रेकआउट देने नहीं दूंगा, लेकिन 145 पर अगर आप चाहते हो स्टिल आपको ब्रेकआउट मिल जाए मिड चार्ट के अंदर, पहले तो ये वीडियो जरूर देख लेना, हाउ टू रीड फंडामेंटल्स पार्ट 1 मैंने अपलोड कर रखा है मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर भी मिल जाएगी। ये है आपका वो चार्ट, ये है आपका कंसोलिडेशन फेज इस पूरे इनवर्स कप पैटर्न का। अब ये है आपकी कैंडल आज के सेशन की। क्या हो रहा है यहां पे, 138 से
1.5 ये रेंज आपकी है। ये है आपकी कैंडल आज के दिन की। ये कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है? क्या ये कैंडल बायर इंडिकेट कर रही है, सेलर इंडिकेट कर रही है? अभी हम सेशन के सिर्फ 1 से 1.5 घंटे ही आगे पहुंचे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना टसल बना हुआ है 145 के रेस्ट्रिक्शन पर आज के सेशन पे। इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए दिन के आखिर की जो कैंडल है वो आपकी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, कुछ इस तरीके की। अगर आप चाहते हो भैया मिड चार्ट के बीच में ही ब्रेकआउट दे दे तो इस तरह की कैंडल होनी चाहिए। और 145 के बाद एग्जैक्ट जो आपका रिस्ट्रिक्शन आता है 154, यानी कि स्ट्रगल अडानी पावर का चार्ट इस समय काफी ज्यादा कर रहा है। जब भी इस तरह का स्ट्रगल बन रहा हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज पर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी हो रही हो, तो आपको ये देखना है कि जो 3 पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए उन पॉइंट्स का अलाइनमेंट क्या यहां पर जल्दी हो जाएगा। अगर जल्दी हो जाएगा तो आपके डिसीजंस वाइज आते हैं। अगर लेट अलाइनमेंट होगा तो आप क्या करते हो, आप वेट करते हो किसी भी इस तरह की कैंडल के फॉर्मेशन होने का, उसके बाद में आप वेट करते हो एक और इस तरह की कैंडल फॉर्म होने का। जैसे ही ये सिचुएशन बन गई आप कहते हो हाँ भैया अब ये चार्ट जो है ब्रेकआउट करेगा मिड सेशंस के बीच में, मतलब कि मिड अलाइनमेंट्स के बीच में जो आपके पॉइंट्स है। अदरवाइज कंसोलिडेशन फेज में जिस तरह से चला है पिछले 15 कुछ सेशन से, वही कंप्लीट करके आपका अडानी पावर जो अपना बना रहा है इन्वर्स का पैटर्न, उसी को ही आगे चलाने की कोशिश करेगा। ये होता है इन्वर्स का पैटर्न का ब्रेकआउट कैसे मिलेगा या फिर आगे कंसोलिडेशन कैसे करेगा। कैंडल्स का फॉर्मेशन और चार्ट्स के अलाइनमेंट्स जैसे 138 से 145 ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सके। मान लो 174 पर हमारे से गलती हुई है तो उन गलतियों को सुधारना कैसे? एवरेजेस करके। और एवरेजेस कैसे होते हैं? सही चार्ट्स को अच्छे तरीके से अलाइन करके कि आपके पास आने वाला टाइम कैसा आ रहा है। अब जब दिसंबर की बात आती है क्वार्टर की, इसका मतलब यह है कि जनवरी मिड के बाद मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने के चांसेस है। तो आप क्या करते हो, अपनी गलतियों को सुधारते हो किसके फॉर्म में? एवरेजेस के फॉर्म पर। तो आप वहां पर क्या कर रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने एनालिसिस करना शुरू किया है। इसी को ही एनालिसिस कहते हैं, जब हम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए चार्ट्स को रीड करना शुरू करते हैं, अगले आने वाले क्वार्टर के एंटीसिपेट करना शुरू करते हैं कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दे सकती है। इसी को ही एनालिसिस कहते हैं। एनालिसिस कोई बड़ा हुआ नहीं है, लोगों ने इसको ज्यादा बड़ा बना रखा है, बट यस ये बहुत आसान है। बस चार्ट को धीरे धीरे देखो कि कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है, उसको समझो और आप धीरे धीरे करके सीखना शुरू कर जाओगे। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।